मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी का हुआ जमकर विरोध, नाराज जनता से हाथ जोड़ते रह गए बीजेपी प्रत्याशी। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। चुनाव से पहले भाजपा को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। जनता बीजेपी के प्रत्याशियों को नकार रही है, उनको अपने बीच देखना तक पसंद नहीं कर रही है। जिन सांसदों को बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है, वो जब जनता के बीच पहुंच रहे हैं ना, तो जनता उनसे 5 साल का हिसाब मांग रही है, उनका जमकर विरोध कर रही है। तो वही नए प्रत्याशियों का भी बुरा हाल है, उनका भी जनता विरोध कर रही है। कुछ ये हाल है इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशियों का, नेताओं का। अब सवाल यह कि यही हालात रहें तो बीजेपी प्रत्याशियों का जनता के बीच जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो प्रचार सही से नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला है। वैसे ही एक बार फिर एक बीजेपी प्रत्याशी का जमकर विरोध हुआ है। रामानंद सागर का चर्चित टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के बारे में कौन नहीं जानता है। हर कोई जानता है, हर कोई उनको जानता है, भले ही उनका असल नाम अरुण गोविल लोगों ने अब जाना हो इस चुनाव में, लेकिन उनका चेहरा तो हर कोई पहचानता है। जी हाँ, भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में टीवी के राम यानी कि रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने सोचा था कि टीवी के राम को जनता के सामने उतार कर चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। ये चुनाव अरुण गोविल के लिए आसान नहीं होने वाला है। जिस टीवी के राम को जनता ने खूब प्यार दिया, बिना टीवी पर उनको देखे किसी का दिन नहीं कटता था, आज जब वो राजनीति में आए, बीजेपी ने उनको टिकट दिया, तो उनका जनता जमकर विरोध कर रही है। वही जनता जिसने टीवी के राम को प्यार दिया, दुलार दिया, लेकिन राजनीति में जब वो आए तो जनता ये चीज शायद पसंद नहीं कर पा रही है। जी हाँ, बता दें कि अरुण गोविल जो कि बीजेपी के मेरठ से प्रत्याशी हैं, वो रोड शो कर रहे थे और इस दौरान उनका जमकर विरोध किया गया। और सिर्फ विरोध ही नहीं, जनता ने मुर्दाबाद के नारे भी खूब लगाए और जिस प्रचार रथ पर सवार होकर अरुण गोविल जा रहे थे, उसे लोगों ने घेर लिया और जबरन रथ को रोक लिया। चुनाव बहिष्कार की पोस्टर लेकर लोग रथ के आगे अड़ गए। लोगों ने खूब हंगामा किया और चुनाव बहिष्कार के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। अब आप सोचिए कितना बुरा हाल है बीजेपी के प्रत्याशियों का। ऐसा नहीं कि कोई अरुण गोविल का विरोध हुआ है, इससे पहले भी कई बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध हुआ है, वो भी आपको हम बताएंगे। आपको बता दें कि मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में अरुण गोविल जनसंपर्क अभियान करने पहुंचे थे और जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा, वैसे ही चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर इलाके के लोग सामने आ गए। इनमें महिलाएं भी शामिल थी। अरुण गोविल के प्रचार रथ के आगे भीड़ आ गई और खूब हंगामा भी हुआ। मुर्दाबाद के नारे लगे और अरुण गोविल वापस जाओ के नारे लगाए गए। सिर्फ अरुण गोविल के ही नहीं, बल्कि कैंट विधायक अमित अग्रवाल मुर्दाबाद के भी खूब नारे लगे। गुस्साए लोगों को बीजेपी नेता समझाते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि मान जाइए, लेकिन लोग नहीं माने। महिलाएं चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर प्रचार रथ के आगे आई और लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया लोगों ने कि प्रचार जो रथ था वो आगे नहीं बढ़ पाया। जी हाँ, लोगों ने रथ पर चढ़ने का भी प्रयास किया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने हंगामा और नारेबाजी कर रहे लोगों को खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। काफी मशक्कत करने के बाद जैसे तैसे लोगों को हटाया गया और प्रचार रथ को आगे भेजा गया। बता दें कि जिस वक्त लोगों ने हंगामा करके बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का रथ रोका और मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए, तो उस वक्त अरुण गोविल असहज हो गए। वो काफी देर तक खामोश खड़े रहे और हंगामा करते लोगों को देखते रहे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, इनका क्या बिगाड़ दिया है जो आज ये हमारा विरोध कर रहे हैं। और उनका ऐसा विरोध हुआ कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि हमको इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ ही बीजेपी नेताओं को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों जनता इतनी नाराज है। विरोध की वजह जो सामने आई ना, वो ये है कि पल्लवपुरम इलाके में एक बिल्डर है, उस पर जबरन दीवार तोड़कर रास्ता बनाने का आरोप लगाया जा रहा है और इसको लेकर 1 महीने से धरना भी चल रहा है। बिल्डर की दबंगई का विरोध हो रहा है। जी हाँ, तो जनता का यह कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से भी बात की गई, अधिकारियों से भी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। बस इसी बात से लोग नाराज हैं और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का लोगों ने फैसला किया है। जी हाँ, और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार के पोस्टर जगह जगह लगा दिए गए हैं। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। ये वीडियो आपके सामने है।
जाएंगे, ज्ञापन देंगे, खाली ज्ञापन देंगे और कुछ नहीं है। तो देखा आपने, कुछ यह हाल है बीजेपी प्रत्याशियों का। जिस जोश के साथ बीजेपी के लोग रथ लेकर निकले थे, उनका जोश कुछ ही पलों में जनता ने खत्म कर दिया। वैसे सिर्फ अरुण गोविल को ही नहीं विरोध का सामना करना पड़ा है, बल्कि भाजपा के कई प्रत्याशियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। आप चाहे सलेमपुर से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा की बात कर ले, 10 सालों तक लगातार 2 बार सांसद रहे, लेकिन साहब ने जनता की सुध नहीं ली। तो जनता ने भी विरोध करके बता दिया कि जब आप मेरे नहीं तो हम आपके नहीं। महेश शर्मा की बात कर लें आप, उनका भी खूब विरोध हुआ। जी हाँ, कई बार उनका विरोध हुआ। और गिरिराज सिंह का तो बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उनको काले झंडे तक दिखाए। तो यह हाल है बीजेपी के प्रत्याशियों का। लिस्ट बहुत लंबी है बीजेपी प्रत्याशियों के विरोध की। अब ये खबर देखिए आज क्या लिखा है। दैनिक भास्कर की ये खबर है आज की। लिखा है कि हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट का विरोध, अरविंद से बोले लोग, 5 साल बाद हो रहे दर्शन, वापस लौटना पड़ा, रणजीत बड़ोला भी झेल चुके विरोध। मतलब सिर्फ यूपी के नहीं, देश भर में बीजेपी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। अब एक और खबर देखिए आप, ये एबीपी न्यूज़ की खबर है। लिखा है कि अमृतसर में बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह संधू का विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। तो देश भर में जहां जहां बीजेपी प्रत्याशी हैं, जी हाँ, तो कई प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। वैसे चुनाव जब आता है तो तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों का, नेताओं का विरोध तो होता है, ये होना लाजमी है। तो इस बार भी जब चुनाव का समय है, तो जब प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अरुण गोविल के विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा लिखते हैं कि भाजपा और मोदी जी के लिए ठीक जैसे बजरंग दल पर बैन, भगवान बजरंग बली का अपमान था, वैसे ही आज कहीं या न कह दे भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल का विरोध भगवान राम का अपमान है, या भाजपाई सत्ता के लिए कोई भी नया तमाशा खड़ा कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि भाजपा एक अधिकतर उम्मीदवारों का इलाकों में यही हाल है। वहीं अंश राज लिखते हैं कि मेरठ में रामायण के राम धरती पर उतरकर वोटरों से मिलने को राजी नहीं है, अब इस जिद के खिलाफ विरोध जन्म ले चुका है। मोदीपुरम में आज अरुण गोविल के खिलाफ नारेबाजी हुई। रथ पर अरुण गोविल के साथ मेयर और विधायक भी थे, जनता ने उन्हें भी नहीं बख्शा। दिलीप सिंह लिखते हैं कि मेरठ में अरुण गोविल का घनघोर विरोध, क्या ऐसे में चुनाव जीत पाएंगे अरुण गोविल। राहुल नाम के यूजर लिखते हैं कि वो 2 खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं कि ये 2 खबरें बीजेपी और नरेंद्र मोदी को विचलित करेंगी। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का विरोध, अमृतसर में बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह संधू का विरोध। देशवासियों, सच पहचानो, इस बार नहीं होगी 400 पार, बीजेपी की होगी करारी हार। 400 पार में करप्शन, 400 हार। तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं सोशल मीडिया पर, वो देखने को मिल रही है। तो ये बहुत चिंता की बात है ये कि बीजेपी के प्रत्याशियों को इस तरह से जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और जिनको बीजेपी ने फिर से टिकट दिया है, उनसे जनता 5 साल का हिसाब मांग रही है कि भैया आपने 5 साल क्या किया है। जब 5 साल आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो आप क्या करेंगे, ज़रा ये तो हमको बताइए आप। तो इस तरह के सवाल जनता प्रत्याशियों से कर रही है। जो नए प्रत्याशी हैं उनका भी विरोध हो रहा है, यानी कि गेहूं के साथ घुन का पिसना। तो ये हाल है बीजेपी के प्रत्याशियों का। जो पुराने प्रत्याशी हैं उनका भी हो रहा है, जो नए हैं उनका भी हो रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि चुनाव जब आता है तो प्रत्याशियों का विरोध होने लगता है, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हों या फिर किसी दूसरे दल के। जी हाँ, तो अरुण गोविल का मेरठ में किस तरीके से विरोध हुआ वो भी आपने देखा। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए अब बने रहिए 4PM के साथ।